हेलो साथियों, मैं विजय आपके अपने परिवार ABI डिजिटल कोचिंग में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एवरेज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और आज एवरेज का पार्ट 3 है। आज हम लोग इसमें क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन, यानी जो बल्लेबाज का क्वेश्चन देता है कि एक बल्लेबाज ने इतनी पारियों में इतना रन बनाया तो उसका औसत क्या हो गया, कैसे हो गया, तो उसी को क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एवरेज में यदि बल्लेबाज 2 पारी खेलता है, कुछ बेसिक बातें पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ट्रिक से ही क्वेश्चन करेंगे। एकदम आप 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं उस क्वेश्चनों का। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बल्लेबाज 2 पारी खेलता है, एक पारी में 20 रन बनाता है और दूसरी पारी में यदि 50 रन बनाता है, तो यदि उसका हम एवरेज पूछे कितना होगा एवरेज, तो 2 पारी खेला इसलिए इसमें 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70/2 यानी कि 35 रन। इसका औसत रन कितना हो जाएगा 35। ठीक है, ऐसे यदि कोई क्रिकेट खिलाड़ी 0 रन बनाए पहली पारी में, फिर दूसरी पारी में भी 0 रन बनाए, फिर तीसरी पारी में 0 रन बनाए, तो यदि उसके एवरेज की बात करें कि उसका औसत क्या है, तो 1 2 3 पारी खेला है ना, तो 3 से भाग देंगे यानी 0/3 बराबर क्या होगा 0। इसका मतलब क्या है कि आप लोग कहेंगे सर ये 0 लोग को कहें 3 से भाग दे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कोई किसी भी बल्लेबाज का कभी भी जो रन होता है वह 0 तो होगा, लेकिन कभी भी किसी बल्लेबाज का रन माइनस में नहीं होता है। ठीक है ना, चाहे वह रन बनाए चाहे ना बनाए, उसका रन कभी माइनस में नहीं होता है, उसका रन हमेशा किस में होता है प्लस में। हाँ 0 हो सकता है लेकिन रन माइनस में नहीं होगा। समझ में आया? और क्या है, यदि हम एवरेज बराबर निकालते हैं तो क्या होता है, एवरेज बराबर एन एवरेज बराबर योग बटे में एन, कि टोटल यानी जितना रन बना रहा उनका योग बटे में उन पारियों का संख्या लिखेंगे तो हमारा क्या निकल करके आएगा एवरेज, यानी औसत निकल करके आएगा। और यदि यहीं पर हमको योग निकालना हो तो योग बराबर हम लोग करते हैं एन इंटू एवरेज, यानी जब योग निकालेंगे तो कितनी पारियां खेला है और उस पारियों का औसत कितना है, इससे क्या निकलेगा हमारा योग निकलता है कि उसने कितने रन बनाए कितने। ठीक है, तो यही है बेसिक बातें बल्लेबाज के लिए कि बल्लेबाज का रन कभी माइनस में नहीं होता है, हमेशा किस में रहेगा पॉजिटिव प्लस में ही होगा। हाँ 0 हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं होगा। तो आज पहले हम लोग उसके बारे में बेसिक देखेंगे, उसके बाद ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे आप 2 चंद सेकंडों में उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ट्रिक के साथ साथ बेसिक जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि यह कैसे बन रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी जानकारी तो होना ही चाहिए। ठीक है, ट्रिक तो अपने जगह है, चलिए ट्रिक से आप क्वेश्चन बना लिए, लेकिन अभी आप उसको बेसिक नहीं पता है तो ट्रिक कोई काम की नहीं है आपकी। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, उसके बाद आप चाहे ट्रिक से कैच करिए चाहे किसी प्रकार से करिए। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 19 पारी में 98 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। 19 पारियों के बाद उसका औसत रन कितना था। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग बेसिक से करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक पे आएंगे, क्योंकि बेसिक जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी ने 19 पारियों में 98 रन बनाए, यानी 19 पारी में जब 98 रन बनाया है तब उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि हुई है। यानी 18 पारियों का तो कुछ औसत रहा होगा, तभी तो 19वीं पारी में 98 रन बनाने के बाद 4 रनों की वृद्धि हुई है। यानी हम इसमें मान लेंगे कि माना 18 पारियों का एवरेज, यानी 18 पारियों का एवरेज क्या मान लेंगे हम लोग x।
समझ में आया? क्योंकि 19 पारी में जब वह 98 रन बनाया है तभी तो 4 रन की वृद्धि हुई है उसके औसत में। तो हमको 18 तक तो कुछ पता नहीं है कि कितना औसत था उसका, कितना रन था। तो हम लोग मान लें कि माना 18 पारियों का एवरेज कितना, x। जब 18 पारियों का एवरेज हम x मान लिए तो 19 पारियों का कितना हो जाएगा, यदि 19 पारियों की एवरेज की बात करें तो कितना हो जाएगा। आप ये कहेंगे ना कि पहले 18 पारियों का x था, तो यदि 19 पारी की हम बात करें तो 19वीं पारी में जब 98 रन बनाया है तो औसत में कितना का वृद्धि हुआ है, 4 का। यानी पहले x था तो अब तो बढ़ करके x+4 हो जाएगा ना। समझ में आया इतना एवरेज। अब देखिए इसका 19 पारियों का औसत दिया है x+4, यानी इसका यदि हम योग निकालें तो हम लिख सकते हैं ना कि 19 गुणे x+4, यह इसका 19 पारियों का योग निकल गया। और 18 पारियों का योग के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 18 गुणे x, यह 18 पारियों का योग निकल गया। अब सोचिए कि यह 19 पारी का योग है और यह 18 पारी का योग है। इन दोनों को यदि हम माइनस कर दें, घटा दें, तो एक पारी का योग आ जाएगा जो 19वीं पारी में उसने बनाया था। यानी 19वीं पारी में 98 रन बनाया था, या दोनों अंतर करने पर उससे 98 के बराबर न होगा, क्योंकि 19वीं पारी में तो 98 रन बनाया है। अब सोचिए ऊपर से 19 पारी में से नहीं, नीचे से 19 पारी में से हम नीचे से ही 18 पारी को यदि माइनस कर दें तो हमारी लास्ट में 19वीं पारी का ही तो रन आएगा ना। तो इन्हीं दोनों को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 98 के बराबर। समझ में आया? अब गुणा कर लीजिए, 19 में x की गुणा करेंगे, 19x प्लस 4 ने में 36 को 6 हासिल, 3 4 एकम 4 और 3 7 कितना 76 माइनस 18x बराबर 98। अब देखिए यहाँ 19x प्लस का यहाँ 18x माइनस का दोनों घट जाएगा ना, विपरीत चिन्ह हुए, यानी बचेगा x बराबर 98 और इधर 76 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। यानी x का मान यहाँ से हम लोग निकाल लिए तो 98 में से 76 घटाएंगे, कितना बच गया, घटा दीजिए। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 9 में से 7 घटा देंगे तो 2 बचेगा। यानी x का हमारा मान कितना आ गया, 22। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 पारियों का एवरेज तो 22 था, क्योंकि x तो हम उसी को माने थे ना। तो 18 पारियों का हमारा एवरेज कितना आ गया, 22। लेकिन हमसे क्वेश्चन में 19 पारी के बाद का औसत पूछा, यानी कंप्लीट पारियों का 19 पारियों का एवरेज पूछा है। तो हमको 19 पारियों का एवरेज निकालना है, तो 22 हमारा x का मान हो गया, और 4 की उसमें वृद्धि हुई थी 22, और 4 कितना हो गया, 26। यानी 19 पारियों का जो उसका औसत होगा कितना हो जाएगा, 26। तो यह रहा आपका बेसिक चीज। ठीक है, बेसिक जानकारी भी आपको बहुत जरूरी है, तो इसको अगर बेसिक से हम लोग बनाएं तो ऐसे बनाएंगे। लेकिन रुकिए, भागिएगा नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा आपके जो ट्रिक बताने वाले हैं, हमें तो बेसिक जानकारी न बताए हैं आपको। देखिए यदि हम इसी को ट्रिक से बनाएं तो 2 मिनट का काम नहीं है, चंद सेकेंडों में हो जाएगा। कह रहा है कि 19वीं पारी का एवरेज, 19वीं पारी से आपको एवरेज पूछा है, तो आपको क्या करना है कि जितने पारियों का एवरेज पूछे उससे एक कम पारी लीजिए। 19 पारियों का एवरेज पूछा था, हम 18 गो पारी ले ली। समझ में? यानी जितने पारियों का औसत आपको लास्ट में पूछे उससे एक कम पारी लेना है। यानी 19 का पूछा तो हम कितना ले लेंगे, 18। अब औसत रण संख्या में चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, यहाँ पर उसका गुणा कर देना है। कह रहा है 4 की वृद्धि हुई है, क्या कर देंगे, 18 गुणे 4। यदि वृद्धि हुई तो माइनस लगाएंगे और कमी हुई तो प्लस लगाएंगे। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, समझ में आया ना।
कि यदि उसके रन औसत में वृद्धि हुई तो माइनस का चिन्ह लेंगे और कमी हुई तो प्लस का चिन्ह लेंगे। यहाँ उल्टा होता है। तो 18 ले लिए, उससे कम पारी 4। अब कितना रन बनाया था 19वीं पारी में उसको लिख लेंगे तो 98 हो गया आपका क्वेश्चन। 18 चौके 72 और माइनस 98, इसी को घटा देंगे तो आ जाएगा 26, माइनस का 26 आएगा। हम आपको वीडियो के शुरू में बता दिए थे कि किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी का जो औसत रन है चाहे रन है वो माइनस में नहीं आता है। माइनस में नहीं आता है तो हम इसको कहेंगे कि यह औसत रन संख्या कितना हो गया, 26 हो गया। समझ में आया? तो यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी है और आप यदि इस वीडियो के पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो जाती है। तो 11वीं पारी का औसत क्या है, यानी 11वीं पारी का औसत पूछ रहा है आपसे। क्या करना है ट्रिक में आपको, अब बेसिक नहीं बताएंगे, एक बेसिक बता दिए ना, बाकी सब अब ट्रिक से ही लगाएंगे हम लोग। आपको बेसिक करना होगा तो सेम इसका बेसिक भी वैसा ही होगा। कह रहा कि 11वीं पारी का आपसे औसत पूछ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिएगा। जब 11वीं पारी का पूछा तो हम यही बोले थे ना कि जितनी पारी का पूछे उससे कम पारी लेंगे, यानी 11वीं पारी का पूछा है हम 10 पारी लेंगे और जितने की वृद्धि चाहे कमी हो उतने से इसमें गुणा कर देंगे। तो 6 की वृद्धि कह रहा है तो 6 की क्या कर देंगे, गुणा। अब बोले थे ना कि उल्टी गंगा बहती है, जहाँ वृद्धि होगा वहाँ माइनस लेना है और जहाँ कमी होगा वहाँ प्लस लेना है। यहाँ फिर से वृद्धि हो रही है तो माइनस का निशान ले लिए। समझ में आया? और 19वीं पारी में उसके द्वारा कितना रन, 11वीं पारी में उसके द्वारा कितना रन बनाया गया है, तो आप कहेंगे 108 रन बनाया गया है। बस हो गया आपका क्वेश्चन। 10 छक्के 60 माइनस 108 घटा दीजिए आप तो आ जाएगा 40 8 48। माइनस में आएगा तो माइनस को लेंगे नहीं, उसका 11 पारियों का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। ऐसे ही अभी और क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। चलिए एक कमी वाला ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन करा कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 2 रनों की कमी हो जाती है। तो 15 पारियों के बाद उसका औसत रन कितना है। देखिए कहे थे ना हम, ऐसा ही नहीं थंबनेल में लिख दिए थे कि 2 सेकंड में बनेगा, ऐसा ही 2 सेकंड में बनेगा, ठीक है ना। जो लिखते हैं उतना करते भी हैं वीडियो में, तब वे लिखते हैं थंबनेल में। देखिए कह रहा है कि 15वीं पारी में उसने 78 रन बनाए और 15वीं पारी का औसत भी पूछ रहा है आपसे। क्या करना है, 15 पारियों का औसत पूछ रहा है तो आपको तो 14 पारी ले लेना है। कह रहा 2 की कमी हो रही है तो कमी हो चाहे वृद्धि, हर हालत में तो उससे गुणा करना ही है। अब 2 की कमी हो रही है, इसका मतलब कौन सा साइन ले लेना है, प्लस ले लेना है। क्या बताए थे अभी, वृद्धि हुई तो माइनस लेंगे और कमी हुई तो प्लस लेंगे। एक कम पारी ले लिए, उसमें जितना कमी या वृद्धि हुआ गुणा कर लिए, कमी हो रही है तो प्लस ले लिए। और कह रहा है कि उसने 78 रन बनाए थे 15वीं पारी में, 78 रन लिख लीजिए। यहाँ से उसका क्या निकलता है, एवरेज। 15वीं पारी का पूछ रहा है तो 15वीं पारी का एवरेज निकल करके आएगा 14 दूनी के 28 और 78 जोड़ दीजिए कितना होगा, 8 और 8 16 को 6 हासिल, 1 7 2 9 और 1 10, 106 हो जाएगा उसका एवरेज। क्या हो जाएगा, 106। समझ में आया?
चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी बल्लेबाज ने, अगला क्वेश्चन, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके औसत रनों में 2 की वृद्धि हो जाती है। यानी 12वीं पारी में 63 रन बनाया है जिससे उसके औसत रनों में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उसके औसत रन कितना होगा। देखिए फिर से वही काम करना है आपको। 12 पारी बोला है कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा। आपको कितना पारी ले लेना है, तो 11 हो, एक कम लेना है ना। फिर कह रहा है कितने की वृद्धि या कमी हो रही है, तो 2 की वृद्धि हो रही है, 2 की, तो 2 ले लिए। और जब वृद्धि हो रही है तो क्या ले लिए, माइनस ले लिए। कितना रन बनाया है अंतिम पारी में, अंतिम यानी 12वीं पारी में वह 63 रन बनाया था। अब यहाँ से उसकी डायरेक्ट 12वीं पारी का एवरेज निकलेगा, 11 दूनी 22 और 63 घटा दीजिए तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। माइनस आएगा तो माइनस लेंगे नहीं। और उसका 12वीं पारी का औसत रन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 41 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि यह ट्रिक आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी यह ट्रिक आपको। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है। यानी 51 को पारी पूरा खेल गया है, उसमें कुछ रन बनाया है, यह नहीं बता रहा कितना रन बनाया है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन कितनी है। ठीक है, चलिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, अभी चलिए इसको बना लेते हैं। अब आपसे रन पूछा है, औसत नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रन पूछ रहा है। कहा कि एक बल्लेबाज 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, हमको नहीं पता है क्या रन बनाया। जब कुछ रन बनाया तो उसका औसत जो है 59.6 से बढ़ करके 60 हो गया। यानी तब कुछ रन बनाया है तब भी ना 60 हो गया। यानी 51वीं पारी में वह कुछ रन बनाया जिससे उसका औसत बढ़ करके 60 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि अब सोचिए कि 51 पारी में औसत रन बढ़ करके 60 हो गया, तो यदि 50 पारी का हम बात करें तो 50 पारी में यही एवरेज 59.6 रहा होगा ना। यह 51 पारी का योग निकल गया और यह 50 पारी का योग निकल गया। इसी दोनों को घटाएंगे तो सोचिए, आप नीचे से 51 पारी में से नीचे से 50 को पारी घटा दीजिए तो क्या 51वीं पारी का औसत रन नहीं निकल के आ जाएगा। यही तो काम करना है, या हम 51 पारी का योग निकाल लिए और यह 50 पारी का योग निकाल लिए, समझ में। अब गुणा कर दीजिए तो 0, 6 कम 6 6 पंजे 30, इसका गुणा करेंगे तो 0 को पहले ही रख लीजिए, 5 6 के 30 का 0, हासिल कितना लगा दोस्तों 3, 5 ने 45, 45 और 3 48 को 8 हासिल, 4 5 5 25 और 4 29, 1 दशमलव बाद लगा है अंक बाद, तो यहाँ लगा दीजिए, यहाँ भी दशमलव लगा है। ठीक है ना, यानी यह हुआ हमारा 51 पारियों का योग, यह हुआ हमारा 50 पारियों का योग। यदि इन दोनों को घटा दिया जाए तो अंतिम पारी का रन निकल करके आ जाएगा ना। घटा दीजिए, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 रहेगा, 6 में से 8 घटेगा नहीं तो 16 में से घटा लीजिए, नहीं घटेगा तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 रह जाएगा। तो उसका रन कितना हो गया,
यानी 51वीं पारी में उसने 80 रन बनाया था। कितने रन? 80 रन, जिससे उसका औसत इतना से बढ़कर 60 हुआ था। समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर, वहां समझ में आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 21वीं पारी में कुछ रन बनाता है, ठीक है, उससे उसका औसत 49 से बढ़कर 50 हो गया, तो 21वीं पारी में रन संख्या कितनी है? देखिए, कह रहा है कि एक बल्लेबाज 21वीं पारी में कुछ रन बनाता है। हमको ना पता है कितना रन बनाया है, लेकिन इतना जरूर पता है कि पहले जो 49 औसत था, जब 21वीं पारी में कुछ रन बनाया, वह औसत में 1 की वृद्धि हुई, वह 50 हो गया। इतना पता है ना? उतना पता है तो बहुत पता है आपको, बस क्वेश्चन बन गया आपका। देखिए, 21 पारियों में कुछ रन बनाया, जिससे उसका औसत बढ़ करके कितना हो गया? 50। यह योग निकल गया 21 पारियों का। घटा दीजिए, इसी में से किसको घटाएं? 20 पारियों का घटाइए ना। अब 21 पारियों में जब बनाया तो औसत बढ़ करके 50 हुआ, तो इससे पहले तो 20 पारियों का कुछ औसत रहा होगा ना, वो क्वेश्चन में दिया है आपको कि उससे पहले जो औसत था 49 था। कितना था औसत? 49 था। जब 21वीं पारी में कुछ रन बनाया है तभी ना औसत बढ़कर 50 हो गया है, तो यह 21 पारियों का योग हो गया और यह 20 पारियों का योग हो गया। यही से निकाल लीजिए। 21 पचे होता है 105, लगा दिए, जीरो हो गया 1050, माइनस एक जीरो लगा दीजिए, 2 नेम होता है 18 को 8 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9। अब घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 20 और 50 हो जाएगा 70 रन। दोस्तों, कितना हो जाएगा? 70 रन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे, पूरा कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। आइए कमेंट में और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, ठीक है, ट्रिक कैसी लगी है औसत का। और हाँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इसके अभी रह गए हैं, तो इसको कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, और ज़रूर यदि आप इस चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि ऐसा ही रोज़ धमाकेदार वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप इसका भरपूर लाभ